गाइस, मैं अमरजीत कुमार, आप देख रहे हैं स्टार मनी मेकिंग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बायबिट एप्लीकेशन के अंदर आप किस तरह से फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपने फ्यूचर ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस को आप कितना अच्छा से इनहेंस कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं और तमाम एक्सचेंज के मुकाबले। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो फ्यूचर ट्रेडिंग का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे उसका नाम चेंज है, यहाँ पे डेरिवेटिव नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पे आके ही ट्रेड करेंगे फ्यूचर का। और उसके साथ साथ आपको हम बता दें कि फ़िलहाल यहाँ पे आपको $5 तक का बोनस मिल सकता है फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिए गए बायबिट एक्सचेंज के लिंक से आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं। तो वो जो रिवार्ड है वो आपको कहाँ दिखने वाला है, तो वो रिवार्ड आप इस एरिया पे आके क्लेम करेंगे और क्लेम करने के बाद आपको $5 दिया जाएगा। जब आप इस रिवार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको इस एरिया में यहाँ पे आपको रिवार्ड का एरिया दिखेगा और इस एरिया में आपको मोर एक ऑप्शन दिखेगा। मेरे में नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने सारा रिवार्ड यहाँ ले लिया है, तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। तो इस मोर वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि लेवल 1 वेरिफिकेशन के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। जहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है ट्रेड, उस जरिए पे क्लेम लिखा हुआ रहेगा। क्लेम पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रिवार्ड है 2 से 5 मिनट के भीतर आपके वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाता है। बहुत ही आसान है यहाँ पर एक्सचेंज में अकाउंट बनाना। तो आप बना लीजिए पहले अकाउंट, उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आपको इस एरिए पे आना होगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे जाके क्लिक कीजिएगा। जो प्रोसीजर आगे का है वो फॉलो करके आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। काफ़ी इजी में हो जाता है और 2 से 5 मिनट में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, वेरीफाई वगैरह हो जाता है। अब आ जाते हैं कि हम किस तरह से यहाँ अपना फ्यूचर ट्रेडिंग सेटअप करेंगे। तो डेरिवेटिव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने एक यूजर इंटरफेस ओपन होने वाला है। इसके बाद आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं कि USDT पेयर के भीतर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये ऑप्शन पर क्लिक होना सुनिश्चित करें। उसके बाद नीचे 2 ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं, पहला है चार्ट, दूसरा है ट्रेड। चार्ट में आपको वो कॉइन का चार्ट दिखेगा जो कॉइन अभी फिलहाल आपके सामने दिख रहा है, उस कॉइन का चार्ट में दिखेगा। और ट्रेड में आपका वो कॉइन का ही ट्रेड दिखाया जाएगा जो कॉइन अभी आपके सामने मौजूद हो, जो दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम चार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ चार्ट ओपन हो जाता है और अपने चार्ट पे कोई सपोर्ट लाइन या फिर रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन कुछ भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप टाइम फ्रेम घटाना या बढ़ाना चाहते हैं, जैसे इस चार्ट को हमने अभी फिलहाल 1 डे में देख रहे हैं, अगर इसे आप 4 आवर टाइम फ्रेम में चेंज करना चाहते हैं तो 4 आवर कीजिए, 1 आवर पे 15 मिनट पे ये चेंज होता चला जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप डायरेक्ट यहाँ से ही बाय सेल के ऑप्शन में जा सकते हैं, यानी कि लॉन्ग मिस बाय होता है, शॉर्ट मिस सेल होता है, ये आप जानते होंगे। तो इस जगह पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ट्रेड वाले सेक्शन में ऑटोमेटिक लेके चला जाता है। जैसे इस पर हम क्लिक कर दिए शॉर्ट पे तो देखिए ऑटोमेटिक ये ट्रेड वाले ऑप्शन पे हमें लेके चला आया। अगर आप चाहें तो ट्रेड पे भी क्लिक करके ट्रेड वाले ऑप्शन में आ सकते हैं। तो ये हो गई चार्ट की बात। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेड सेटअप किस तरह से करना होता है। तो सबसे पहले आपको कॉइन का चुनाव करना है, जिस कॉइन के अंदर आप ट्रेड लगाना चाहते हैं। तो इस कॉइन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, जो भी कॉइन यहाँ दिख रहा होगा उस पर क्लिक करने के बाद आप जो है कि सर्च करेंगे अपने वो कॉइन जिस कॉइन पर आप ट्रेड करना चाहते हैं। तो हम इस एरिया पे क्लिक करके सर्च करते हैं BTC USDT पेयर में USDT। तो ये हमारा BTC USDT आ गया और इस पर हम क्लिक कर दिए तो ये हमारा शो करने लगा इस जगह पे BTC का कॉइन। और चार्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो चार्ट भी आपका BTC में ही दिखाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा कॉइन के नाम के, कि इस एरिया पे 2-3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहला आइसोलेट है, दूसरा 10x, तीसरा 5x। तो इसे आप बदल सकते हैं। किस तरह से बदलना होता है, जब इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये लेवरेज है। लेवरेज मीन्स उधार होता है, यानी कि अगर आपके पास $10 है तो आप
10x लिवरेज लेते हैं तो वो $100 में कन्वर्ट हो जाता है और $100 का ट्रेड आप लगा सकते हैं। लेकिन नुकसान ज़्यादा होने का खतरा या प्रॉफिट ज़्यादा होने का संभावना लिवरेज पर ही निर्भर करता है। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि कहीं भी ट्रेड करें तो लिवरेज को एक सीमा तक रखें, जैसे कि 5 to 10x। अगर आप नए हैं इस तरह के ट्रेड में तो 5 से 7 के आसपास रखिए, वो आपके लिए काफ़ी थोड़ा प्रॉफिट कम हो पर नुकसान से बचे। तो लिवरेज में हमेशा जो है आपको ध्यान रखना होगा कि आइसोलेट में ही अपना ट्रेडिंग करें। तो लिवरेज सेट करने के लिए सबसे पहले आप लिवरेज वाले ऑप्शन पर जैसे पहले हमने क्लिक किया, उसके बाद आपको आइसोलेट पर क्लिक करना है। लिवरेज को कम या अधिक करने के लिए इस जगह पे आप राइट और लेफ्ट सरकाएंगे तो ये सेट होगा। ये देखिए, लॉन्ग के लिए आप अलग लिवरेज सेट कर सकते हैं, लॉन्ग यानी कि बाई के लिए, और शॉर्ट के लिए अलग लिवरेज आप सेट कर सकते हैं। तो 5 हमने सेट कर दिया लॉन्ग के लिए और 5 सेट कर दिया शॉर्ट के लिए। उसके बाद नीचे सेव वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा ये सारा चीज़ सेट हो गया। हमेशा आइसोलेट में ही ट्रेड करें जैसा कि हमने बताया। उसके बाद आपको अवेलेबल बैलेंस दिखाएगा कि फ्यूचर ट्रेड के अंदर आपका कितना फंड पड़ा हुआ है, वो दिखाएगा। जब आप ट्रांसफर करेंगे डेरिवेटिव के अंदर तो आपको यहाँ पे अमाउंट शो करना शुरू कर देगा। वैसा स्पोर्ट के अंदर होगा तो शो नहीं करेगा, स्पोर्ट से आपको डेरिवेटिव में ट्रांसफर भी करना होता है। उसके बाद यहाँ पे ओपन एंड क्लोज है तो हमेशा ओपन में ही ट्रेड करें। और नीचे इसका ऑप्शन एक दिख रहा है, वो है लिमिट। लिमिट मिस होता है क्या कि आप किस कीमत पर खरीदना चाहते हैं वो कीमत आप पहले ही सेट कर सकते हैं। सपोज डेट का भी बीटीसी का कीमत चल रहा है 19,600 के अराउंड, $1,500 आए तो आपका जो ट्रेड है वो लगे तो आपको लिमिट के अंदर रहने देना होगा और उसके बाद आपको ट्रेड लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मार्केट में जो प्राइस अभी वर्तमान में चल रहा है उसी पे हमारा ट्रेड लगे तो आप जो है कि मार्केट पे क्लिक करेंगे और मार्केट पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप जो है कि अपना अमाउंट यहाँ सेट करेंगे कि $2 लगाना है, $5 लगाना है, जो भी वो आप यहाँ टाइप करेंगे और डायरेक्ट लॉन्ग या शॉर्ट यानी ओपन लॉन्ग ओपन शॉर्ट जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली लोग जो है यहाँ पे लिमिट ही ऑप्शन यूज करते हैं ताकि वो अपने इच्छा अनुसार सेट कर सके प्राइस। तो यहाँ पे देखिए, हम एक आपके सामने भी लगा के दिखाएंगे कि किस तरह से हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। ओके, फिर देखिए नीचे दिख रहा है क्या, ऑर्डर प्राइस। इस एरिया में ऑर्डर प्राइस दिख रहा है। ऑर्डर प्राइस में आप देखिए किस तरह से ऑर्डर प्राइस लगा सकते हैं, कुछ शॉर्टकट तरीका भी बता देते हैं इसमें। तो यहाँ पे जो चल रहा है प्राइस और यहाँ पे भी जो चल रहा है प्राइस, ये दोनों में से किसी भी प्राइस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका खरीदार वहाँ ऑटोमेटिक लिख कर आ जाएगा। ये देखिए हमारा, हम रेड वाले ऑप्शन में क्लिक कर रहे हैं और ये बार बार जो है चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से आप जो है कि ऑटोमेटिक आप यहाँ लिखना नहीं चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे क्लिक करके लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पर अमाउंट डालना है, ठीक है, ऑर्डर का कॉस्ट। तो सपोज डेट के हमने $5 यहाँ पर प्राइस हमने सेट कर दिया। ठीक है, $5 सेट कर दिया। अभी फिलहाल देखिए जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड लगाते हैं। ओपन लॉन्ग पर हमने क्लिक करा और आप देख रहे हैं नीचे देखिए ऑर्डर में मेरा दिखा रहा है। जैसे ही ये 19,620 के अराउंड आएगा तो हमारा खरीदारी हो जाएगा और वो खरीदारी होने के बाद हमें यहाँ दिखेगा पोजीशन के भीतर में। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रेड लगाएंगे। अगर इसे हम कैंसिल करना चाहते हैं, जैसे कि प्राइस ऊपर चला गया और हमारा जो है कि खरीदारी नहीं हुआ और हम चाहते हैं कि अभी अभी तुरंत मेरा खरीदारी हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ देखिए कैंसिल का ऑप्शन है। कैंसिल का ऑप्शन पर कैंसिल करेंगे और दोबारा वही प्रोसीजर अपनाएंगे जो प्रोसीजर से अभी हमने ऑर्डर लगाया है। या फिर मॉडिफाई नाम का एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, उससे आप जो है अपना बदलाव कर सकते हैं। तो मॉडिफाई पर हम क्लिक करते हैं और मॉडिफाई पर ऑर्डर वाले ऑप्शन है, यहाँ पे जाकर हम जो है चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको मार्केट का कीमत दिखा रहा है कि अभी वर्तमान में मार्केट कीमत क्या चल रहा है। ठीक है, तो 19,636 चल रहा है, तो 19,635 हमने लगा दिया। ठीक है, और कंफर्म हम कर देंगे तो देखिएगा कि ये चेंज हो जाएगा, मॉडिफाई हो गया, चेंज हो गया और यहाँ से हट भी गया। दैट मीन्स कि यहाँ पर पोजीशन के भीतर चला आया।
और पोजीशन के भीतर आ गया तो ये ट्रेड लग गया है और हमारा ट्रेड फिलहाल नुकसान में है। कोई बात नहीं, पर आपको बताना है इसलिए हमने ये ट्रेड लगाया है। तो ये आप चल रहा। अब यहाँ पर जो पोजीशन आ गया है इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है वो हम आपको बताते चले। तो अब क्या होता है, जैसे ही पोजीशन लगने के बाद ये एरिया के भीतर में भी बहुत कुछ है जानने के लिए। तो देखिए यहाँ पर तो आपको कॉइन आपका दिख रहा है और आपने लॉन्ग किया था, यानी कि प्राइस बढ़े तो आपको प्रॉफिट हो, तो वो आपको दिख रहा है लॉन्ग। और उसके जस्ट बगल में अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर एक निशान दिया गया है एरो का। तो इसमें क्या है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एक पिक्चर सा आ जाता है। ये वो पिक्चर है जो आप देखते होंगे कोई प्रॉफिट बनाता है अपना, तो वो शो करता है किसी भी दोस्त को भेजने के लिए या फिर अपने सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज करने के लिए कि हमने इतना प्रॉफिट बनाया। तो आप यहाँ से डायरेक्ट किसी भी सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं या फिर आप चाहे सेव करना तो सेव भी कर सकते हैं। इस एरिया पे क्लिक करके सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसके बाद बैक वाले बटन पर दबाइए, डायरेक्ट आप पीछे आ जाएंगे। ओके, तो ये आपका ये हो गया पोजीशन। उसके बाद स्टॉप लॉस भी यहाँ लगाना है, टेक प्रॉफिट भी लगाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेट स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। टीपी मतलब होता है टेक प्रॉफिट, एसएल मतलब होता है स्टॉप लॉस। ओके, तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा आपका एंट्री प्राइस। ये आपकी एंट्री प्राइस है, किस कीमत पर आपने खरीदा, अभी वर्तमान में मार्केट की कीमत क्या चल रहा है वो दिखेगा। लिक्विडेशन प्राइस दिखेगा। लिक्विडेशन प्राइस का मतलब होता है कि अगर उस कीमत पर आपका जो कॉइन है वो पहुंच जाता है तो आपका टोटल पैसा गायब हो जाएगा, यानी कि जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये है लिक्विडेशन का मतलब। लिक्विडेशन प्राइस हमारा क्या दिखा रहा है, $15,806 के अराउंड हमारा दिखा रहा है कि 15,806 आते ही हमारा जितना भी पैसा लगा हुआ है फिलहाल $5 वो जो है जीरो हो जाएगा। लेकिन हमें प्रॉफिट बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें टेक प्रॉफिट का यहाँ पे लिखना होगा अमाउंट कि किस कीमत पर आने के बाद आपका सेल हो जाए। तो देखिए टेक प्रॉफिट में हम यहाँ पर दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तो हम खुद से तय करेंगे, 19,635 में खरीदे हैं 640 लिख देते हैं, तो ये हमारा टेक प्रॉफिट हो गया। और आपको नीचे इस एरिया में दिखेगा कि आपको कितना मिलने वाला है, कितना परसेंट के बाद। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है $0.0050 जो है आपको प्रॉफिट होगा 19,640 पे, और 0.12% ऊपर मार्केट होते ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें पता नहीं कि कितना 10%, कोई दिमाग में सेट होता है किसी का कि 10% प्रॉफिट चाहिए, 25 चाहिए, 50 चाहिए, जो भी चाहिए तो वो हम लिख देंगे। तो यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो 10, 25, 50, 100, 150% ऐसे एक लिखा हुआ है। तो इसे भी आप डायरेक्ट क्लिक करके 10% पर क्लिक करेंगे तो ये एक प्राइस सेट हो जाएगा, 25 पर करेंगे ये, 50 पर ये, 100 पर ये और 150 पर ये। तो इस तरह से आप डायरेक्ट सेट कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से नहीं करके अपने इच्छा अनुसार सेट करना चाहते हैं तो आप USDT जो यहाँ लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक कीजिएगा और नीचे आप देखिए कि यहाँ परसेंटेज लिखा हुआ है इस एरिया में। तो इस परसेंटेज वाले पर क्लिक करिए तो आपके सामने इस तरह का एक आ जाएगा, और इस गोले को राइट साइड जब आप सरकाते हैं तो यहाँ पर परसेंटेज ऊपर में दिखने लगेगा आपको। परसेंटेज 5% पर भी हमने सेट किया कि 5% होते ही हमें मिल जाना चाहिए प्रॉफिट, तो हमने 5% सेट कर दिया। अब नीचे जाते हैं और देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 5% लिख कर आ रहा है, 5% यहाँ लिख कर आ रहा है, और प्रॉफिट जो है यहाँ पर लिख कर आ रहा है, और जो कीमत है वो 19,832 जाने के बाद हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये तमाम चीज़ यहाँ पर दिखता है। उसी तरह से आप जो है स्टॉप लॉस जब सेट करेंगे, नीचे देखिए स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस सेट करेंगे तो वो भी आप अपने इच्छा अनुसार सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर USDT वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, USDT वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा परसेंटेज का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप दोनों में से कुछ भी तय कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस देते हैं 19,400। ठीक है, 19,400 हमने अपना इच्छा अनुसार सेट कर दिया। तो उससे हमारा नुकसान कितना हो रहा है, कितना परसेंट का नुकसान हो रहा है,
तो 5% नीचे जाए, लगभग 6% नीचे जाएगा तो हमारा जो फंड है वो कट जाएगा। कितना फंड कटेगा हमारा? 0.2350, इतना डॉलर हमें नुकसान हो जाएगा। कितना पर? $19,400 आते ही। ठीक है, तो ये हमारा सेट कर दिए हमने तमाम चीज़, और नीचे कन्फर्म वाले पे क्लिक कर देंगे। ये कन्फर्म हो गया हमारा। अब देखेंगे आप यहाँ पे तो आप पाएंगे कि ये जो आपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आपने सेट किया था वो आपका यहाँ शो करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो है कि आप अपना ट्रेड सेटअप कर सकते हैं पूरी तरह से। अगर हमें दिख रहा है कि मार्केट का सिचुएशन एकाएक बिगड़ने वाला और हमें तुरंत ही छोड़ के बंद करके भागना है, हमें नहीं ट्रेड करना है, या फिर कोई काम आ गया है बहुत ज़्यादा और आप इस पर ध्यान नहीं दे सकते ट्रेड पे, तो ट्रेड क्लोज करना चाहते हैं, तो क्लोज वाले ऑप्शन पर इस एरिया पे क्लिक करके और डायरेक्ट ट्रेड को आप क्लोज कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए क्लोज बाय पर हमने क्लिक किया और हमें जो है कि मार्केट प्राइस पर ही क्लोज करना है, तो मार्केट पे ही रहने देंगे और डायरेक्ट नीचे जो क्लोज वाले यहाँ एरिया है, क्लोज वाले एरिया को कंफर्म करेंगे और ये क्लोज हो जाता है। ओके, यहाँ पे कंफर्म हम कर देते हैं और कंफर्म करते ही हमारा ये क्लोज हो गया। क्लोज हो गया तो कितना हमें प्रॉफिट मिला, क्या नुकसान हुआ, वो हम कैसे जानेंगे? तो उसे जानने के लिए हमें ऑल ऑर्डर जैसे ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। तो ऑल ऑर्डर पर हम क्लिक करेंगे और डायरेक्ट से राइट साइड स्वैप करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने ट्रेड को अभी क्लोज किया है। टाइम जो है वो यहाँ दिखा रहा है, कितना क्वांटिटी था वो दिखा रहा है, एंट्री प्राइस जो है यहाँ पे वो दिखा रहा है, एग्जिट प्राइस वो दिखा रहा है, और टोटल प्रॉफिट लॉस, यानी कि प्रॉफिट है तो ग्रीन में दिख रहा है और लॉस होता तो रेड में दिखता। तो ये आपका इस तरह से पूरा आपका डिटेल दिखता है। ये तो हमने बताया लॉन्ग करने का तरीका, यानी कि मार्केट अप जाए तो आप क्या करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि शॉर्ट किस तरह से करना होता है। तो सेम यही प्रोसीजर अपनाएंगे कि हमें शॉर्ट करना हो तो हम यहाँ पर कोई कीमत तय करेंगे और कीमत तय करने के बाद हम यहाँ पर कीमत लिख लेंगे और यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट लिखने के बाद हम इस एरिया पे क्लिक करेंगे। ये जो आपका कलर चेंज कर देते हैं वाइट, इस एरिया पर ओपन शॉर्ट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो है कि शॉर्ट हो जाता है ये। अब देखिए यहाँ पर हम ओपन शॉर्ट पर क्लिक कर दिए। जैसे ही ओपन शॉर्ट पर क्लिक किए हमने एक तय कीमत रखा था, वो तय कीमत पर क्लिक हुआ और देखिए ये डायरेक्ट जो है कि जो कीमत हमने सेट किया था वही कीमत आ गया तुरंत, और यहाँ पर पोजीशन में ही आ गया, ऑर्डर में नहीं दिख रहा है। ऑर्डर में तब दिखता जब प्राइस वो नहीं रहता जिस प्राइस पर हमें लेना था, तो वेट करना पड़ता, लेकिन हमने दिखाने के चक्कर में तुरंत ही उसी प्राइस को सेट किया जो प्राइस पर अभी वर्तमान में मार्केट चल रहा था। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर आपको टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से लगाना है। इस एरिया पे क्लिक करके ये जो एरिया है, ये जो एरिया यहाँ पे क्लिक करके आपको वो पोजीशन लगाना है। अभी पोजीशन को हम क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज वाले ऑप्शन पर जाएंगे दोबारा और कंफर्म कर देंगे, तो ये हमारा क्लोज हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से आप जो है कि अपना ट्रेड लगा सकते हैं और ट्रेड लगाने के बाद आप जो है अपना बेनिफिट बना सकते हैं। तो इसी तरह से जो है कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें और वहाँ पे हम आपको हेल्प करेंगे। अगर इस वीडियो से अलग कुछ आपको जानना हो तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। तो अभी इस एक्सचेंज को अगर आप डाउनलोड करते हैं मेरे रेफरल लिंक से, तो हम आपको हर एक दूसरे दिन या हर एक दिन एक ऐसा कॉल देंगे जिससे आपको फ्यूचर ट्रेडिंग में बेनिफिट होगा, जहां तक कि कोशिश हमारा यही रहेगा। ठीक है, तो ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पूरा कॉन्सेप्ट, किस तरह से आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करना होता है।